Welcome student. Today our topic is remainder theorem. If we divide a polynomial fx by x minus a, then remainder is fa. This is a remainder theorem. If we divide a polynomial fx by x minus a, then remainder is fa. This is remainder theorem. यदि हम किसी भी बहुपद को x माइनस ए से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें fa प्राप्त होता है। इसे हम रिमाइंडर थ्योरम या शेष फल प्रमेय कहते हैं। देखिए, जैसे आपका रिमाइंडर क्या आएगा, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप डिविडेंड आपका क्या हो गया fx और डिवाइजर हो गया आपका x माइनस ए, क्वांटेंट प्राप्त हुआ qx और रिमाइंडर हो गया r। अब x की वैल्यू क्या है, x माइनस ए। अगर ये x माइनस ए माइनस हो तो यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव a आएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ माइनस ए है तो a इक्वल, अब x की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल a, तो x के स्थान पर आप पुट द वैल्यू ऑफ a माइनस a इंटू qx प्लस r। तो fa इक्वल a में a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इंटू qx प्लस r। If we multiply any number to 0, we get 0। यदि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होल नंबर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस r इक्वल ये क्या हो गया fa। तो fa इक्वल r, देयरफॉर रिमाइंडर आपका प्राप्त हुआ fa। रिमाइंडर क्या प्राप्त हो गया, fa। और इसके एग्जाम्पल से समझेंगे कि एग्जाम्पल में fx इक्वल 2x माइनस a को आपको डिवाइड करना है x प्लस a से। तो x प्लस a इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 0 माइनस a, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस a। तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, fx इक्वल है 2x माइनस a। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, माइनस a, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू माइनस a इक्वल माइनस 2a माइनस a। अब दोनों क्या है, नेगेटिव हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 8 होगा, सम होगा, परंतु सिंबल रहेगा माइनस का। इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसमें 2 है, यहाँ आ जाएगा माइनस 3a। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, माइनस 3a। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 16। अब हम जो है रिमाइंडर थ्योरम के आधार पर ही एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चनों को कुछ सॉल्व करते हैं। अब px को हमें gx से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। इसके लिए हम पहले s की वैल्यू निकाल लें। 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ट्रांसपोजिंग करने पर सिंबल चेंज हो जाते हैं, माइनस से इधर आ जाएगा प्लस, तो 2x इक्वल हो जाएगा 1। देयरफॉर x इक्वल 1/2, x की वैल्यू हो गई 1/2। अब देखिए यहाँ दिया गया है px इक्वल दिया गया है x टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो आपका रिमाइंडर क्या प्राप्त हो गया, p
1/2। जहाँ भी आपका x है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल 1/2। तो यहाँ क्या जाएगा 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 8 इक्वल 1/2 का पावर 3 है, यानी 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो यहाँ क्या जाएगा 1/8 प्लस 3 इंटू 1/4 माइनस 5/2, 5 1 जा 5/2 प्लस 8। अब ये क्या जाएगा 1/8 प्लस 3/4 माइनस 5/2 प्लस 8/1। बंद कर। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं 8, 4, 2 और 1। तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 8। अब एलसीएम में से आपको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 1 आएगा। 1 में आपका न्यूमरेटर में से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8, 2 2 3 जा 6 माइनस 8 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 4 जा 8, 4 4 5 जा 20 प्लस अब 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 8 जा 8, 8 8 जा 64। अब हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव नंबर को एक साथ कर लेते हैं 1 + 6 + 64 और माइनस को बाद में कर देते हैं। अपान क्या आ जाएगा 8। तो 64 + 6 70 और 171 माइनस 20/8। तो इक्वल क्या आ जाएगा 1 और 7 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 5, 51/8। ये आपका हो गया रिमाइंडर या P 1/2। ये रिमाइंडर आपका प्राप्त हो गया 51/8। बस में आपको प्रूव करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं। तो gx px का फैक्टर कब होगा जब आपका रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। इफ v divided any polynomial by gx, we get remainder is 0, it is called a factor theorem। तो फैक्टर थ्योरम के लिए आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो देखिए x - 3 = 0 कर लें तो x = 0, ट्रांसपोजिंग कर 3 तो x = 3। तो आपका रिमाइंडर क्या प्राप्त हो जाएगा ये P3। तो Px इक्वल दिया गया है x⁴ - 4x² + ax + 6। तो यहाँ P3 क्या आ जाएगा x की वैल्यू 3 है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ax। तो x 3⁵ - 4 × 3² + 3 + 6। 3⁵ का मतलब है आपका 3 × 3 × 3। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 × 3 3 जा 9 प्लस 3 + 6। तो 27 माइनस 36, 4 9 जा 36 प्लस 3 + 6। अब हम क्या करेंगे पॉजिटिव नंबर प्लस वाले को एक साथ कर लेंगे 27 + 3 + 6 माइनस 36। तो 27 + 3 30, 36 माइनस 36 = 0। Therefore remainder is 0। Therefore gx is a factor of px। क्योंकि जो है आपका रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है इसलिए आपका gx px का फैक्टर है। एक्सरसाइज 2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर देखिए। py =
वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 को आपको डिवाइड करना है y प्लस 4 से। तो यहाँ ये देखना है y प्लस 4 इक्वल 0। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 0 माइनस 4 इक्वल माइनस 4 आ जाएगा। तो y इक्वल माइनस 4। यहाँ दिया है आपका पॉलिनॉमियल, दिया है पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। तो y की वैल्यू क्या है, -4। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो -4, तो यहाँ -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -1। तो -4 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4 4 जा 16 और प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 -1। तो 16 में 8 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 8, और 8 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7। सिंस रिमाइंडर is not 0, therefore gy is not a factor of py। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन gx इज ए फैक्टर ऑफ px का। gx px का फैक्टर है, तो आपको जो है a की वैल्यू ज्ञात करना है। तो gx px का फैक्टर है, तो x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा -1। 0 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा -1। तो आपका सेंस gx इज ए फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर रिमाइंडर p -1 इक्वल 0। तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0। तो px इक्वल दिया गया है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 2। तो p -1 इक्वल, आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस 2। तो p -1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ हम लिख देंगे 0 इक्वल -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और प्लस माइनस माइनस a और ये प्लस है 2। अब क्या करेंगे 0 इक्वल -a प्लस 2 और 1 क्या हो जाए, कांस्टेंट नंबर को ऐड कर देंगे 3। अब इसे ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो -a है, तो ट्रांसपोजिंग करने पर आपका ये क्या आ जाएगा 0 प्लस a इक्वल 3। तो a इक्वल आ गया आपका 3, आंसर हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ ए पॉलिनोमियल f(x) is divided by x square minus 9, then remainder is 3x plus 2. What will the remainder when the same polynomial is divided by x minus 3? तो पहले आप इसका फार्मूला आपका क्या है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या दिया गया है f(x) इक्वल डिवाइजर है x स्क्वायर माइनस 9, आपका कोसेंट है qx, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3x प्लस 2। अब ये आपका f(x) प्राप्त हो गया।
अब इसे हम देखेंगे व्हाट विल ए रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब अगर x माइनस 3 से इसको डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? तो x माइनस 3 इक्वल कर देंगे 0, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3। तो आप यहाँ वैल्यू क्या रखेंगे? x की वैल्यू 3 रखेंगे। तो f3 इक्वल 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू क्यू इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2। तो 3 स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, 3 3 या 9 माइनस 9 इंटू Q3 प्लस 3 3 या 9 प्लस 2। तो 9 में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 0 इंटू Q3 प्लस 9 टू 11। आप 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस 11 इक्वल 11। ये हो गया आपका रिमाइंडर।